सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह है कि सामान्य प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, क्या करते हो। हाँ, बात सही है। सामान्य प्रश्न जो हमें मालूम पड़ते हैं तो हम जिस स्तर के स्वयं होते हैं उसी हिसाब से हमारा उत्तर होता है। जिससे कि कोई पूछता है कौन हो, तो बहुत सिंपल आंसर होता है कि मेरा नाम यह है। लेकिन यह प्रश्न बहुत गहरा है, इतना आसान भी प्रश्न नहीं है यह। लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति के भीतर में बहुत दार्शनिकता होनी चाहिए, बहुत चिंतन होना चाहिए। तो वो सोचेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या जवाब दूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। यह महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसी से तो कितने लोग ज्ञानी हो गए, यही सोचते सोचते कि मैं कौन हूँ। लेकिन जो बहुत नहीं सोचते हैं, बस उनको माँ बाप ने जो नाम दे दिया, बस कहते हैं कि मैं ये हूँ। और जो सोचने वाले हैं, महर्षि रमन की बात है। महर्षि रमन का तो पूरा जीवन इसी पर था। वे लगातार यही साधना कराते थे कि अपने से पूछते रहो हर समय कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत आध्यात्मिक है। मैं कौन हूँ यह सामान्य प्रश्न नहीं है, और इसमें बहुत छिपा हुआ रहस्य है। जिस दिन आप जान जाएंगे उसी दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा, तर जाएंगे, समाधान आपको मिल जाएगा। कोई कहेगा मैं आत्मा हूँ, कोई कहेगा कि मैं जीवात्मा हूँ, कोई कहेगा मैं परमात्मा हूँ, तो कोई कहेगा मैं ब्रह्म हूँ, कोई कहेगा मैं अमुक हूँ। अलग अलग जिस स्तर की उनकी समझ होगी अपने अस्तित्व के विषय में, उस हिसाब से उनका उत्तर होगा। लेकिन जो सबसे गहरा उत्तर होगा वो तो बस चुप ही हो जाएगा। क्योंकि अपनी एक मैं की पहचान जो है, ये अहंकार की पहचान होती है, अहंकार की भाषा होती है। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। जब वह मैं ही समाप्त हो जाएगा, मैं लीन हो जाएगा ये समग्र अस्तित्व में, तो फिर अपनी एक निजी व्यक्तिगत पहचान कहाँ रहेगी। निजता नहीं रह जाएगी, सामूहिकता हो जाती है, समग्रता हो जाती है। और फिर है दूसरी जिज्ञासा जो समाप्त होती है, कहाँ से आए हो। तो अमूमन लोग अपने घर द्वार के बारे में बता देते हैं कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ, या किसी शहर से बता देते हैं, या किसी गांव से बता देते हैं कि मैं उस जगह से आ रहा हूँ। ये बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं और इसके सामान्य उत्तर होते हैं, जो व्यवहारिक उत्तर माने जाते हैं समाज में। लेकिन ये बहुत गहरा है, प्रश्न बहुत गहरा है। पूछने वाले ने कितनी गहराई से पूछा है, समझने वाले ने कितनी गहराई से समझा है इस प्रश्न को, और उत्तर देने वाले ने कितनी गहराई से इसे उत्तर दिया है। कहाँ से आए हैं आप सोचिए, आप कहाँ से आए हैं। लगातार आप सोचेंगे अपने अस्तित्व के बारे में कि ये हमारा अस्तित्व कहाँ से आया है, तो इसका उत्तर खोजते खोजते क्या पता जीवन भी बीत जाए, क्या पता 10 कई वर्ष बीत जाए। लेकिन यह मूल प्रश्न है। अगर इस मूल प्रश्न को हम ढूंढ लें, इसका समाधान ढूंढ लें, हो सकता है कि हम ये अपने स्वयं से पूछते जाएं और पूछते जाएं और हमें कोई उत्तर ही ना मिले। जब कोई उत्तर नहीं मिले तो अमूमन क्या होता है, आदमी हताश निराश होकर के फिर छोड़ देता है पूछना ही। लेकिन नहीं, आप जितनी गहराई से पूछते हैं, जितनी तन्मयता से पूछते हैं, जितना निरंतर पूछते हैं, अपने दिमाग को वहीं पर फोकस किए हुए हैं, आपको उससे ज़्यादा जरूरी और कोई काम लग ही नहीं रहा है, तब उसका उत्तर आता है। और उत्तर इस तरह से कोई व्याख्यान के जैसा उत्तर नहीं आएगा, कोई बयान के उत्तर नहीं, बल्कि अस्तित्वगत उत्तर आएगा। आपको
यह बता ही दिया जाएगा कि आप कैसे उत्पन्न हुए हैं। वो प्रैक्टिकली बता दिया जाएगा। बता दिया जाएगा का मतलब है प्रैक्टिकली आपको मालूम पड़ जाएगा, थ्योरी से नहीं बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई वहाँ बैठा हुआ है और वो आपको जो है कोई लेक्चर देगा, नहीं। जिस तरह से आप आए हैं, जिस तरह से आप उत्पन्न हुए हैं, जिस तरह से आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, रूपांतरित हुए हैं, जितनी आपकी यात्रा है वे सब आपके सामने आ जाएंगी प्रयोगात्मक रूप से, और आप उसे महसूस कर लेंगे, अनुभूत कर लेंगे। वह उत्तर जो है आपके लिए ऐसा उत्तर होगा जिस पर कि आप जो है पूर्ण भरोसा कर सकेंगे। अविश्वास की उसमें कोई बात नहीं होगी, वह वास्तविक समाधान होगा। तो यह जो दूसरा प्रश्न है यह भी बहुत गहरा है, और सामान्य जन सभी लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सभी लोग उत्तर नहीं खोज पाते। साधारण से उत्तर दे देते हैं कि मैं इस गांव का आया हूँ, तो मैं अमुक जगह से चल के आया हूँ, इस राज्य से चल के आया हूँ। और उसी तरह से वो तीसरी जिज्ञासा है इसी में कि अब तीसरा प्रश्न सामान्यतः लोग क्या पूछते हैं, क्या चाहते हो। यह भी बहुत सामान्य जिज्ञासा है। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। अब सोच के आप देखिए, गहराई में चिंतन करके देखिए कि आप क्या चाहते हैं। आपने अब तक क्या क्या चाहा। आपकी चाहत बदल रही है, नित्य प्रतिदिन क्षण क्षण बदल रही है। वास्तव में आप क्या चाहते हैं। वास्तव में क्या चाहते हैं मतलब जिस चीज को चाहने के बाद आपको लगेगा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यानी आपकी चाहत की समस्या सदा के लिए अंत कर गई, समाधान हो गया। उसको चाहने के बाद आप कुछ और नहीं चाह सकते। अब सामान्यतः आदमी छोटी छोटी चीज़ों को चाहता है। कोई अन्न चाह रहा है, कोई थोड़ा कुछ धन मिल गया, कोई पेमेंट मिल गया, सोना मिल गया, चांदी मिल गया, ज्वारात रत्न मिल गए, घर मिल गया, द्वार मिल गया, ज़मीन मिल गई, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए। लेकिन इनको ये सब जब मिल जाते हैं तो भी तो व्यक्ति चाहता रहता है, उसकी चाहत का अंत होता ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अभी आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। आपकी जो डिमांड है, ओरिजिनल डिमांड, वह आपको नहीं मालूम पड़ रहा है। भूख लगती सताती है तो आपको भोजन चाहिए, नींद सताती है तो नींद चाहिए, प्यास सताती है तो पानी चाहिए। तो यह जो है थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ शरीर की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से चाहिए होता है, मन की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से चाहिए होता है, भावना की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से चाहिए होता है। तो ये सारी जो चाहते हैं इसके पीछे ये आदमी दौड़ता रहता है, कर्म करता रहता है, लेकिन उसकी चाहत का अंत नहीं होता है। और फिर लोग कहते हैं कि जो इच्छाएं हैं वो तो असीमित हैं, इच्छा करते जाइए, ख़त्म नहीं होने वाली। तो मनुष्य क्या चाहे, आप इसी पर चिंतन कीजिए कि आप क्या चाहेंगे, जिसके बाद फिर आपको कुछ और नहीं चाहिए। आप ऐसा सोच के देखिए कि आपको क्या चाहिए, जिसके बाद आपको फिर कुछ नहीं चाहिए होगा। वह जो चाहत है वही आपकी मूल चाहत है, क्योंकि उसके बाद सभी चाहत का विराम हो जाएगा, और उस चाहत के अंतर्गत सभी चाहते हैं। उस चाहत के अंतर्गत सभी चाहते हैं। यदि वह चाहत मिल जाए तो सब मिल जाए, या वह चाहत मिल जाए तो चाहे कुछ भी ना मिले पर्याप्त है वह। तो वह ऐसी कौन सी चाहत है, इसी का आपको उत्तर खोजना होता है। और ये ज्ञान मार्ग की ये बातें हैं, ये जो प्रश्न पूछने का है यह ज्ञान मार्ग का वह है। और फिर एक जो और सामान्य प्रश्न होता है जो सभी से कहता है कि क्या करते हो। तो जो अवस्था है उसके हिसाब से उत्तर देता है। बच्चे हैं, खेल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। तो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा पढ़ता हूँ, कुछ और होता है सर्विस कर रहा हूँ, तो बिजनेस कर रहा हूँ, तो खेती कर रहा हूँ, तो मजदूरी कर रहा हूँ। यही सब कहते हैं। क्या करते हो का उत्तर
व्यवहारिक दुनिया में ऐसा दिया जाता है, लेकिन यह उत्तर पर्याप्त नहीं होता। बहुत गहराई में आप सोचेंगे कि क्या करता हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ मैं, क्या चाहता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं क्या क्या करते आया हूँ। तो आपको मेडिटेशन में जाने के लिए कोई आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रश्न है ये अपने आप में ध्यान है। आप इन प्रश्न का उत्तर स्वयं से पूछते जाइए, खोजते जाइए, जितनी आपकी बुद्धि लगती लगाते जाइए। आप बुद्धि लगाएंगे तो निश्चित थे आप और गहराई में उतरेंगे, आपका व्यक्तित्व और गहरा होगा और धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको उत्तर कुछ कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और गहरा उत्तर, जितना आप जानते हैं उससे और गहरा उत्तर, और अंत में एक ऐसा समय आएगा कि आपको पूर्ण समाधान मिल जाएगा कि कर्म क्या है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये सामान्य प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको सामान्य आदमी प्रतिदिन जिन प्रश्नों से पाला पड़ता है लेकिन उसका हल नहीं ढूंढता। उसी तरह से है कि अभी आप कहाँ हो, यानी आपको अपना स्टैंड बतलाना है कि आप कहाँ हो। तो सामान्य लोगों से पूछा जाता है तो बता देगा कभी मैं घर में हूँ, तभी मैं बाहर में हूँ, तभी मैं रोड पर हूँ, तभी मैं सोफे पर हूँ, तभी मैं पलंग पर हूँ। लेकिन बहुत गहराई में अगर सोचेंगे फिर आप देखेंगे कि फिर यह मैं कौन है और ये कहाँ है, तो आपको कुछ और उत्तर प्राप्त होंगे। वे उत्तर आपको और परिपक्व बनाएंगे, आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएंगे। तो ये जो प्रश्न है आप पूछते जाइए, स्वयं से पूछते जाइए, पूछते जाएंगे तो उत्तर देंगे मिलेगा आपको। क्योंकि यह अस्तित्व जो है आपका, अपना जो अस्तित्व है वह उत्तर रखा है, और उत्तर है तो वह देगा। आपने पूछा ही नहीं या बहुत हल्का पूछा, जब हल्का पूछा तो हल्का उत्तर आया, गहरा पूछेगा तो गहरा उत्तर आएगा। तो आपके पूछने पर है सारे उत्तर। तो आपको आज तक उत्तर नहीं मिले क्योंकि आपने पूछा नहीं, उतनी गहराई में नहीं पूछा। उस प्रश्न को आपने जिंदगी का प्रश्न नहीं बनाया, उस प्रश्न पर अडिग नहीं रहे, प्रश्न पर टिके नहीं रहे। एक आध बार पूछा, चलो दूसरा काम कर लेते, प्रश्न से आप पलायन कर दें। ये पूछना नहीं है। पूछने का मतलब होता है कि जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं पूछता ही रहूंगा, वो होता है पूछना। कितना भी समय बीत जाए, वो बेचैनी, वो छटपटाहट, दिमाग उस तरह से आपको दौड़ाना है, मन को उस तरह से आपको झकझोर देना है। प्रश्न जब एक बार दिमाग में आ गया तो जब तक उसका उत्तर नहीं मिलता है मेरा दिमाग वहीं रहना चाहिए, तभी मैं वास्तविक प्रश्न करता हूँ। ये बच्चों जैसा नहीं कि थोड़ा सा पूछे फिर तुरंत भाग गए बिना उत्तर जाने हुए भी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बिना उत्तर जाने सुने भी भाग जाते हैं। उस तरह का पूछना चूहलपन से, उससे कभी उत्तर नहीं आता, सार्थक उत्तर नहीं आता। बहुत हल्का व्यवहारिक उत्तर ही मिलता है। सार्थक उत्तर तभी मिलेगा जब प्रश्न पूछते पूछते, चाहे मैं सो जाऊं, उठूं फिर वही पूछना शुरू करूं, बैठूं वही पूछना शुरू करूं मन से, यानी हमारा दिमाग उसी में लीन रहे। इसका मतलब मैं प्रश्न पर टिक चुका हूं, यानी मैं फोकस्ड हो गया हूं, ध्यानस्थ हो रहा हूं मैं।
तो उत्तर उसका आने लगेगा। तो यदि आप इस तरह से प्रश्न पूछेंगे जैसे मैंने बताया, तो आपको निश्चित ही उत्तर आएगा। क्योंकि मेरा साक्षात अनुभव ऐसे ही प्रश्नों के कारण हुआ है। मुझे खुद अपने जीवन में जो अनुभव हुआ है वो प्रश्न को ऐसे ही पूछ के हुआ है, लगातार पूछते रहने से ही हुआ है। और आप निश्चित जानिए कि आपको उत्तर आएगा, परंतु उत्तर कोई जैसे लिखित आप किताब में पढ़ते हैं वैसा उत्तर नहीं आएगा। वह उत्तर अस्तित्वगत उत्तर होगा। वह उत्तर वाणी का उत्तर नहीं होगा, वचन का उत्तर नहीं होगा, विचार का उत्तर नहीं होगा। वह अस्तित्वगत उत्तर होगा और वो ही वास्तविक समाधान होगा आपके लिए। हरि ओम।